थे। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको रिवाइज कर लो फटाफट से, इतना फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, आवाज सबकी आनी चाहिए, जवाब सबको देना है। इतिहास की आज पहली क्लास है, जब फंडामेंटल बेसिक ठीक से पढ़ोगे तो पूरा इतिहास अच्छे से आएगा। इतिहास को हम लोग कहते हैं कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक पूछेगा कौन सी है, तो हिस्टोरी का, ठीक है भाई। हिस्टोरी का हेरोडोटस की पुस्तक है और इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है हेरोडोटस। मैंने कहा कि इतिहास काफी बड़ा विषय है, काफी बहुत ज्यादा बृहद विषय है, इसलिए हम इसको कितने भागों में बांट देते हैं? 3। कौन कौन सा हिस्सा हो जाएगा? प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक हो गया। प्राक ऐतिहासिक काल मतलब पाषाण युग, स्टोन एज। क्या बोल देते हैं इसको? स्टोन एज। तब वो समय मतलब जब आदमी पत्थर पर आधारित था। किस पर आधारित था? पत्थर पर। इतिहास का वो कालखंड जब आदमी न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, उसको क्या बोलेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल। है कि नहीं है? ऐसा इतिहास का कालखंड जिसको लिखा गया है पर पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या बोला गया? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा कौन सा बताया? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल वो काल जब इतिहास को लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सके। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। किसको बांटा जाता है? ऐतिहासिक। ठीक है भाई। तो यहाँ पे तक हमने अभी पढ़ा प्राक ऐतिहासिक काल तक। यहाँ तुम्हें इतना समझ में आया कि आदमी जो है वो नंगा घूमता था, कहीं पे रहता वैसा नहीं था, जहां खाना मिल गया वहां चला जाता था, है ना। उस कालखंड को क्या बोला गया? प्राक ऐतिहासिक। पत्थर पर आधारित था इसलिए स्टोन एज। अब हमेशा एक बात ध्यान रख लेना कि यहां से और यहां से ये जो 2 चीजें हैं ना, इन 2 चीजों से पेपर के अंदर ज्यादा चीजें तुम्हारे पास नहीं पूछी जाती है। इतना बड़ा, जबकि ये इतिहास का बहुत लंबा समय है, लेकिन यहां से ज्यादा चीजें तुम्हारे पास पेपर में नहीं आती है। ज्यादा चीजें नहीं आती है मतलब क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कुछ फिक्स टाइप का होता है। आई बात समझ में? ये जो इतिहास है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये इतिहास पढ़ने में जो है ना, यहाँ पढ़ने में 5 महीने का समय लग जाएगा अगर हम इसको केवल आधा घंटा 45 मिनट पढ़ेंगे रोज। तो है कि नहीं है? तो 5 महीने का समय ये वाले इतिहास को पढ़ने में लग जाएगा। ये तो हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे दोनों, प्राक ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ऐतिहासिक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, प्राक ऐतिहासिक सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। प्री हिस्टोरिक। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजों को समझो कि पाषाण काल, स्टोन एज जो है ना, वो बड़ा लंबा समय रहा है। पाषाण काल जिसको हमने प्राक ऐतिहासिक कहा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्टोन एज। क्या बोल देंगे? स्टोन एज। और स्टोन एज काफी लंबा समय रहा है, इसीलिए इसको 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भाग। एक को बोल देते हैं पुरापाषाण। क्या बोल देते हैं? पुरापाषाण, पुरापाषाण काल। ठीक है भाई। एक को बोल देते हैं मध्य पाषाण काल और एक को बोल देते हैं नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3। है कि नहीं है? प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर पड़ा स्टोन एज, और स्टोन एज को भी 3 भागों में बांट दी। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है और फिर नवपाषाण। अच्छा, ये ऐसा बांटा क्यों होगा? इसलिए बांटा होगा ना क्योंकि यहां तक आदमी थोड़ा अलग तरीके से रहता होगा, फिर यहां जब आया तो थोड़ा अलग तरीके से रहता होगा, और जब यहां पर आया तो पूरा अलग तरीके से। है कि नहीं है? यहां से क्वेश्चन आता है, आग की खोज कब हुई? पहिए की खोज कब हुई? कृषि सबसे पहले कहाँ हुई? सबसे पहले खेती कहाँ की गई? चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? आदमी की खोपड़ी की अस्थि सबसे पहले कहाँ मिली? गड्ढे में घर कहाँ मिला? कुत्ते के साथ आदमी को कहाँ दफनाया गया था? ये बैल कहाँ मिला? ये कहाँ मिला? वो कहाँ मिला? सब इसी में पूछ लिया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सब, ये 2-3 चीजें पाषाण काल के अंदर यही पढ़ना होता है अपने को, और कैसे पढ़ना है उसको मैं बता रहा हूं अच्छे से। ठीक है भाई। तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा काल बताया? पुरापाषाण का। पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये इतिहास के सबसे पुराना काल है। आदमी के जीवन की शुरुआत जो है ना, जिसको हम आदि मानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि मानव। आदि मानव बोलते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइमेट टाइप का था, मतलब नरवानर टाइप का, जिसको मैंने बताया ना प्राइमेट्स कहते हैं जिसको, नरवानर, तो उसको सबसे पहले हम लोग, मानव की सबसे पुरानी प्रजाति प्राइमेट जो है, प्राइमेट का जन्म हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका। प्राइमेट का जन्म कहां हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मानव जाति का पालना।
सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आदि मानव का जन्म हुआ, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है ना। अब मानव का विकास एशिया में हुआ, इसीलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एशिया महाद्वीप में, है ना। मिस्र की वो देखोगे तुम, अभी नील नदी की सभ्यता वगैरह भी पढ़ोगे थोड़ा सा, उसके बाद जो है चाइना की सभ्यता वगैरह भी पढ़ोगे, तो काफी सारी बड़ी सभ्यताओं का भी विकास जो है इतिहास में कहाँ हुआ है, एशिया महाद्वीप में। अब देखो जैसे इजिप्ट वगैरह है जिसको मिस्र कहते हैं, है कि नहीं है, तो वहां पर तुमको पता है पिरामिड टाइप के हैं, है या नहीं है, पिरामिड है वहां पे, वो उस देश का पर्यटन का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, तो उनके बारे में भी बताएंगे तुमको। पुरापाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहली चीज है कि आदमी ने प्रयोग किया था किसका भाई, पत्थर का। किसका प्रयोग किया था, पत्थर का। अब मेन बात है कि इस पुरापाषाण काल में हमको क्या क्या मिला या क्या क्या खोज यहां से हुई, तो क्या क्या खोज हुई उसके लिए सबसे पहली चीज ध्यान रख लेनी है कि पुरापाषाण काल में आदमी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा आविष्कार था आग। सबसे बड़ा आविष्कार क्या था, आग। आग सबसे बड़ा आविष्कार था। तुम्हें जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे पहले आग जो है ना वो चाइना में खोजी गई। कहां खोजी गई, चाइना। समझे बात को। जो आदि मानव था, तुमने वो स्टोरी तो सुनी होगी, पत्थर से पत्थर टकराया चिंगारी निकली, तो सबसे पहले चिंगारी कहां निकली थी, चाइना में। चाइना में चाओजी कोजियन, क्या बोलोगे, चाओजी कोजियन, ताओजी नहीं, चाओजी कोजियन। चाओजी कोजियन गुफा, कौन सी गुफा, चाओजी कोजियन गुफा। यहां सबसे पहले दुनिया में आग का आविष्कार हुआ। चाइना के चाओजी कोजियन गुफा में सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ, आग का। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल। कौन से काल में हुआ था, पुरापाषाण। भाई आग की दृष्टि से तो सबसे महत्वपूर्ण पुरापाषाण काल ही है ना। दूसरा देखो भाई, आदमी पुरापाषाण काल में हमको उस समय का कोई आदमी मिला है, अगर उस टाइम का कोई आदमी मिल जाता हमको तो हम कुछ ना कुछ कर सकते थे उसका। लेकिन 1 लाख ईसा पूर्व का अब तो उस हड्डी भी नहीं बचा होगा उसका, है कि नहीं। लेकिन इस समय का अपने को एक कंकाल की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, कंकाल की खोपड़ी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जगह है हथनौरा। कौन सी जगह है, हथनौरा। ध्यान देना भाई, हथनौरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, और हथनौरा एमपी से जो है अपने को मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, मानव खोपड़ी के साक्ष्य। अब ये तो कई जगह से मिले होंगे मानव खोपड़ी के साक्ष्य, तो इसमें ऐसा खास क्या है, पुरापाषाण काल में जो हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले, हथनौरा मध्य प्रदेश से जो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, वो पुरापाषाण काल का एकमात्र मानव का जीवाश्म है। पुरापाषाण काल में हमको एकमात्र आदमी यही मिला जो मध्य प्रदेश से मिला है। आई बात समझ में। मध्य प्रदेश देखोगे भारत के नक्शे के अनुसार तो भारत का नक्शा ऐसा है या नहीं है। नक्शे के अंतर्गत तुम देखोगे तो मध्य प्रदेश, ये मान लेते हैं ये राज्य कौन सा, एमपी है। समझ रहे हो बात को, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कौन सी जगह है, भोपाल। और भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका। कौन सी जगह है, भीमबेटका। अब भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास में। आई बात समझ में। एक तो हथनौरा, हथनौरा से क्या मिला है, तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। भाई सीधी बात, आग का आविष्कार सबसे पहले कौन से देश में हुआ, चाइना में। आग का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ, चाइना। कौन सी गुफा में, चाओजी कोजियन गुफा। चाओजी कोजियन गुफा। अब पूछा जाएगा तुमको कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हथनौरा मध्य प्रदेश। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि पुरापाषाण काल में एकमात्र जगह जहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तो क्या बोलना है, हथनौरा मध्य प्रदेश। बता दोगे इतना। तीसरी चीज भीमबेटका। भीमबेटका किसके पास में स्थित है, तो भीमबेटका भोपाल के पास स्थित है। और भोपाल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। आई बात समझ में। तो भीमबेटका जो भोपाल का है, यहाँ पे है गुफाएं। क्या चीज है, गुफाएं। अब इन गुफाओं में जो है आदमी के निवास की पुष्टि हुई है, आदि मानव के निवास की। किसकी पुष्टि हुई है, आदि मानव। भाई यहां आदि मानव रहता था, हमको इन गुफाओं से पता चला। तो भीमबेटका के चित्रों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। अगर पूछ लिया जाए भीमबेटका के गुफाओं के बारे में, आदि मानव कहां रहता था, तो भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है भाई। और भीमबेटका की गुफा कहां है, भोपाल के पास स्थित है। इतना तो बता दोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। मानव खोपड़ी का साक्ष्य हो गया। अच्छा भाई, और क्या क्या मिला था हमको पुरापाषाण काल के अंतर्गत, तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत मिर्जापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, सभी को पता होगा। ये तो पता ही होगा तुमको, बैल कहीं के, है ना।
मिर्जापुर तो पता ही होगा सबको, देखा सबने, मुन्ना भैया तुम्हारी खोपड़ी, मिर्जापुर तो सबने देखा ही होगा, है ना। देखी मिर्जापुर से देख आता रहता है मीम वीम पर आजकल तो फेसबुक पर, है ना। तो मिर्जापुर जो जगह है उत्तर प्रदेश का, तो मिर्जापुर के अंतर्गत से बेलन घाटी से, मिर्जापुर के अंतर्गत एक घाटी, कौन सी घाटी, बेलन घाटी। बेलन घाटी से दुनिया मतलब भारत में सबसे पहले पशुओं का अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, पशुओं के। तो पशुओं के अवशेष मिले हैं यहां से। क्वेश्चन आएगा कि पशुओं के अवशेष कहां से मिले हैं, तो मिर्जापुर, कौन सी जगह से मिले हैं, मिर्जापुर। मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, हथनौरा मध्य प्रदेश। एकमात्र साक्ष्य जो पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो क्या बोलना है, हथनौरा मध्य प्रदेश। अरे एक ही खोपड़ी मिली है हमको पुरापाषाण काल के आदमी की, समझ रहे हो बात को। अब पुरापाषाण काल बहुत लंबा समय था, कब से कब तक था, तो तुमको जान करके ताजुब होगा। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, जिसको बीसी कहते हैं, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व तक, है कि नहीं है। ये समय कौन सा था, पुरापाषाण काल का समय। तो इतना पुराना आदमी की खोपड़ी कहां से मिली है, हथनौरा मध्य प्रदेश। आदमी रहता कहां था, भीमबेटका की गुफाओं में। अब पूछा जाएगा कि पशुओं के अवशेष कहां से मिले हैं, तो क्या बोलना है, मिर्जापुर। बता दोगे इतना, तो लिखोगे पहले इसको, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कुल मिला के इतना समझ गए होंगे कि पुरापाषाण काल में आदमी जो था वो शिकार करता था, आखेटक था। कैसा था भाई, आखेटक। मतलब आखेटक का मतलब क्या होता है, तो जो शिकार वगैरह करे और शिकार करके खा जाए, जैसे जानवर होता है ना, मारा किसी को खाया बस हो गया, शिकारी टाइप का। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। वो खाद्य संग्राहक था, समझ रहे हो। मतलब वैसा नहीं था मानव की कृषि करी, फिर कृषि करने के बाद जब कृषि करेगा तभी तो एक जगह रहेगा, तो कृषि करता ही नहीं था इस काल में, मतलब कृषि का विकास नहीं था। फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास कौन सा काल, मध्यपाषाण। मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण खोज किसकी बताई भाई, आग की खोज। किसकी खोज हुई थी, आग की। तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। अब आ जाता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के अंतर्गत ध्यान रख लेना है कि ये इतिहास का वो काल है जब आदमी ने सबसे पहले किसी जानवर को पाला, और सबसे पहले जिस जानवर को पाला वो क्या था, कुत्ता। तो सबसे पहले किसको पाला गया, कुत्ते को पाला गया आदमी के द्वारा, है ना, कुत्ता पाला गया। दूसरी बात देखो, मध्यपाषाण काल में से ही शुरू हो गया था श्रृंगार प्रसाधनों की खोज। किसकी खोज हो गई थी, श्रृंगार प्रसाधन। नहीं समझे तुम, श्रृंगार वगैरह, श्रृंगार वगैरह की खोज आदमी ने कौन से काल में कर दी थी, मध्यपाषाण। नहीं समझे, क्या क्या है, क्रीम पाउडर वगैरह, मेकअप वेकअप वगैरह, वो पेंसिल टाइप का, आँख काले, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, है कि पाउडर पाउडर, है कि नहीं। डब्बा डब्बा रखा रहता है, सबने एक छोटा सा यूं खोले था शीशा, है कि नहीं। तो मेकअप वेकअप की खोज सब किस समय हुई थी, तो मध्यपाषाण काल में। समझ गए बात को। मध्यपाषाण काल के अंतर्गत एक तो आदमी ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो क्या बोलना है, कुत्ते को। दूसरा, श्रृंगार प्रसाधनों को कब खोजा गया था, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें खोजी गई, तो ध्यान देना भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात तुमको ध्यान रख लेना है कि राजस्थान के अंतर्गत एक जगह पड़ती है बागौर। कौन सी जगह पड़ती है, बागौर। बागौर कहाँ का टाउन है, राजस्थान का, है या नहीं है। तो बागौर नाम की जो जगह है राजस्थान के अंतर्गत, वहां पर मकान बनाने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मकान बनाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां मिले हैं, बागौर में। दूसरा देखोगे तो सबसे पहले दुनिया में मध्यपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने लगे दक्षिण भारत से। ठीक है भाई, धीरे धीरे दक्षिण भारत के अंतर्गत बालू के टीले वगैरह खोजे गए, जिन्हें क्या कहा गया, टेरी कहा गया। अब मध्यपाषाण काल के अंतर्गत की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है, कुत्ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कुत्ता। मध्यपाषाण काल में आदमी ने सबसे पहले भाई एक जानवर को पालतू बनाया था, और वो जानवर क्या है, कुत्ता है ना। और तीसरी चीज तुमको ध्यान रख लेना है कि बागौर राजस्थान से जो है सबसे पहले हमें यह पता चला कि मकान वगैरह किस प्रकार से बनाए गए। तो अब आदमी मकान वगैरह बनाना शुरू किया मध्यपाषाण काल में, इसका मतलब है ना स्थायी होना शुरू हुआ। लेकिन तभी भी वो जो है कृषि वगैरह के बारे में नहीं जानता था। कृषि वगैरह के बारे में कहाँ जानेगा, नवपाषाण का। उसके बाद देखो आया अपना कौन सा काल, नवपाषाण का। मध्यपाषाण काल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्थल है उनको अभी बाद में बात करेंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान देना।
नवपाषाण काल के अंतर्गत आदमी ने शुरू कर दिया कृषि। क्या शुरू कर दिया? कृषि। जबकि यहाँ कुत्ता पाल दिया ना, तो पशुपालन वगैरह कहाँ से शुरू हो गया था? मध्य पाषाण काल से, है कि नहीं है? पशुपालन वगैरह यहाँ से करता था। यहाँ तो पशु ही मिल जाएगा तो उसको ही खा देगा, है कि नहीं है? तो वहां पुरा पाषाण में कुछ नहीं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया, नवपाषाण काल में किसकी खोज हो गई? कृषि की। उसके बाद पहिया। पहिया किस समय खोजा गया? नवपाषाण का। देखो, कृषि सबसे पहले दुनिया में हुई थी मेहरगढ़ में। कौन सी जगह हुई थी? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ पड़ता है तुम्हारा पाकिस्तान में। कौन सी जगह पड़ता है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो है ये दो पहाड़ियों के तलहटी पर है, एक तो सुलेमान और दूसरी पहाड़ी है किरधर। कौन सी पहाड़ी है? किरधर। आदमी ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई? तो जौ। कौन सी फसल उगाई? जौ। जौ और गेहूं। कौन सी फसल उगाई थी? जौ और गेहूं। समझ गए बात को? तो दुनिया में सबसे पहले कृषि कहां हुई थी? मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़, पाकिस्तान। पहिया वगैरह की, पहिला लिख दिया, पहिया। पहिया की खोज भी किस समय हुई थी? नवपाषाण काल। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना है कि इलाहाबाद के पास में एक जगह है कोल्डीवा नाम की। कौन सी जगह है? कोल्डीवा। कोल्डीवा नाम की। तो कोल्डीवा नाम की ये जो जगह है, दुनिया में सबसे पहले कोल्डीवा में ही चावल की खेती हुई थी। किसकी खेती हुई थी? चावल। तो चावल की खेती सबसे पहले भारत में हुई थी पूरी दुनिया में। जबकि गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहां हुई थी? पाकिस्तान में। कौन सी जगह? मेहरगढ़। समझ गए बात को? तो एक कौन से काल में है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अपने को प्राप्त होता है बुर्जहोम। क्या प्राप्त होता है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां है? कश्मीर में। कौन सी जगह है? कश्मीर। इस काल के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर के अंतर्गत है। और क्या ध्यान रख लेना है बुर्जहोम से? तो यहां से एक बात का ध्यान रख लेना कि यहां गर्तावास मिला है। क्या मिला है? गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या होता है? गड्ढे में घर। तो गड्ढे में घर वगैरह के प्रमाण कहां से मिले हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही खोज हुई थी। देखो भाई, नवपाषाण काल के बाद जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ऐसे? तो उत्तर काल एक आता है, तब जाकर के नवपाषाण काल में ही काफी बाद में खोज हुई थी धातु की। कौन सा धातु था? तांबा। आई बात समझ में? कौन सा धातु था? तांबा। यहाँ आदमी तांबा वांबा के बारे में नहीं जानता था, यहाँ जानता था कांसे के बारे में। किसके बारे में जानता था? कांसे के। आई बात समझ में? उसने क्या किया? कांसे को टीन में मिलाया तो बन गया तांबा। समझ रहे हो बात को? अरे आदमी पहले तांबे के बारे में नहीं जानता था, तो उसने कांसे को किस में मिला दिया? टीन में मिला दिया, तो क्या बन गया? तांबा। तांबा मिश्र धातु है ना, कांसा और टीन के मिलाने से बनती है। बनती है नहीं बनती है? तो तांबे धातु का प्रयोग, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। समझ रहे हो बात को? आग की खोज कहां हुई थी? पुरापाषाण। अब देखो क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट बताओगे। आग की खोज कौन से काल में हुई थी? पुरापाषाण काल। आदमी ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता। सबसे पहले किसको बनाया था? कुत्ता। श्रृंगार प्रसाधन कौन से काल में खोजे गए? मध्य पाषाण का। कौन से काल में? मध्य पाषाण का। पूछा जाएगा कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण। आदमी के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। तांबा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया था ना आदमी ने पहले। उससे पहले तो पत्थर से ही शिकार कर देता था, कुछ मिल गया तो पत्थर से ही कूट दिया, है कि नहीं है? तो ऐसे ही कच्चा ही खा गया। फिर अब पुरापाषाण काल में भी काफी बाद में फिर आग का आविष्कार हुआ, तो तब धीरे धीरे उसने पकाना वकाना खा। आग लग गई थी एक बार गलती से, तो कुछ बचा ही नहीं था खाने के लिए, सारे जानवर जानवर जल गए थे। तो जानवर जानवर जल गए, अब क्या करे, मजबूरी में तो जला हुआ ही खाना पड़ेगा। निकाला एक तो जला हुआ, खाया, बोला अरे ये तो बढ़िया हो रहा है कि नहीं है? टेस्टी। कच्चे से तो बढ़िया कैसे हो रहा है? जलाया हुआ हो रहा है। तो तब आदमी ने पकाना शुरू किया। ऐसे थोड़ी उसको सीधे दिमाग में आया कि हाँ भाई पका लेते हैं। मानव जाति का पालना बोलेगा तो कौन से महाद्वीप को कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप। आज का जो मानव है, आधुनिक मानव, उसको होमोसेपियंस कहा जाता है। सभी को पता होगा, है ना? क्या बोला जाता है? होमोसेपियन। और सबसे पहले जो मानव था, उस समय की मानव प्रजाति को ऑस्ट्रेलेपिथेकस कहा जाता था। ऑस्ट्रेलेपिथेकस कहा जाता। जैसे आज क्या बोला जाता है? आज की मानव जो प्रजाति है, समझदार जो मानव है, उसको क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस। सेपियंस, सेपियंस कहा जाता है। आई बात समझ में? और उस समय का जो मानव था तो उसको ऑस्ट्रोलोपिथिस कहा जाता है। ऑस्ट्रोलोपिथिस, ऑस्ट्रोलोपिथिस।
ये वो आदमी था जो नरवानर की तरह था। कैसा था? नरवानर। उसको क्या बोलते थे? ऑस्ट्रोलोपिथिस। उसी को क्या बोला? प्राइमेट्स। अरे भाई प्राइमेट्स तो उसको नाम बोला ना, लेकिन उसकी प्रजाति को क्या बोलते थे? ऑस्ट्रोलोपिथिस। होमोसेपियंस आदमी का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। है या नहीं है? है ना? अरे भाई आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है या नहीं है? अरे भाई किसी भी चीज का वैज्ञानिक नाम होता है एक, है ना? तो अगर वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो आदमी का वैज्ञानिक नाम, आज के आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। लेकिन तब का जो आदमी था उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ऑस्ट्रोलोपिथिस। समझ आ गई इतनी बात को? इतना समझ जाओगे, लिखवाना शुरू करूं? फिर उसके बाद नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बताएंगे।